भाभी भाभी। अरे क्या हुआ जसू बहन, मेरी मूंगफली गिर जाती है हाथ से। भाभी सुनिए तो सही आप। क्या है? भाभी पिनाकिन ने पुरुषोत्तम भाई का चैलेंज कबूल कर लिया। वो 1 महीने में 10,000 रुपए कमा के दिखाएगा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? भाभी ये उसका जिम्मेदारी की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है। चैलेंज कबूल कर लिया तो क्या वो जिम्मेदार हो गया? मेरा चिराग तो इतना जिम्मेदार है, उसको कभी किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया। कोई करके तो देखे एक बार उसे चैलेंज। भाभी बात पिनाकिन की चल रही थी। देखना 1 महीने में 10,000 कमाकर वो। चलो एक बार मान लिया कि प्यार के जुनून में आकर उसने 10,000 रुपया कमा लिया, तो इसकी वजह से क्या वो जिम्मेदार हो गया? भाभी मुझे नंदिनी पर भी पूरा भरोसा है। वो नाबालिग तो अभी भी है, लेकिन अब वो नादान नहीं रही। वो अपने प्यार के जरिए पिनाकिन को जिम्मेदार बनाएगी, बल्कि हमेशा बनाए रखेगी। और मैं उसे ताना मारूंगी कि जोरू का गुलाम बीवी के लिए कमा सकता है, माँ की बर्थडे मनाने के लिए नरोवा कुंजरोवा कर सकता है, वो शूटिंग वाला आधा सच आधा झूठ, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। करेगा भाभी, पिनाकिन सबके लिए करेगा। बस एक बार उसे संभल जाने दीजिए। आप अपने मन से पूछ कर देखिए। पिनाकिन यंग है, स्मार्ट है, डायनामिक, टैलेंटेड है, और हम सबको मिलकर उसकी इन खूबियों को उभारना है। फिर देखिए वो क्या करके दिखाता है। मैं ये खबर उनको सुना के आती हूँ। आज चिराग मूंगफली खा। मुझे नहीं खानी। क्या हुआ? तेरा चांद सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? मैं स्मार्ट नहीं हूँ बा, मैं यंग नहीं हूँ, टैलेंटेड डायनामिक नहीं हूँ मैं। अरे तू तो मेरा सुपर हीरो है। हाथ कंगन को आरसी क्या? जाके देख ले अपने आप को आईने में। तो मैं किसी की नजर में क्यों नहीं आता बा? टीवी खराब हो जाता है तो सब बोलते हैं कि पिनाकिन को बोलो, जबकि वो रिपेयर भी नहीं करवाता। सुबह सबसे पहले सब पिनाकिन को जगाते, जबकि वो जागता भी नहीं। धर्मेश भाई रोज उसे पैसे उधार देते हैं, जबकि वो लौटाता भी नहीं है। मैं एक दिन पैसे मांगने गया तो मुझे झापड़ दे दिया। हर बात में सबके मुंह से पहले पिनाकिन का ही नाम क्यों निकलता है बा? मेरा क्यों नहीं? बा मैं नहीं कहता कि मुझे सब प्यार नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर पिनाकिन को ही मुझसे ज्यादा क्यों, मुझसे पहले क्यों? देख बेटा, रिश्ते जो है ना वो किस्मत से मिलते हैं, लेकिन प्यार और अहमियत किस्मत से नहीं मिलती। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब पिनाकिन की बात ले, उसने गलत काम किया, लेकिन अपनी माँ का जन्मदिन तो याद रखा ना। तुझे याद है तेरी माँ का बर्थडे कब है? पिछले साल तो बरसात में ही। पिछले साल बरसात में का क्या मतलब है? हाँ, मैं कोई मेढक हूँ जो बरसात में ही पैदा होंगी? तू मेरा जन्मदिन बरसात की वजह से याद रखेगा? माँ का बर्थडे याद रहता नहीं और बोलता है लोग प्यार नहीं करते। तुझे पता है पिनाकिन को सबका बर्थडे याद रहता है। पिछले साल तो उसने आधी रात को आकर मेरे कान में हैप्पी बर्थडे कहकर मुझे जगाया था, और तू घोड़े बेचकर सो रहा था। कहता है प्यार नहीं करते। मूंगफली में से दाने निकाल के तो दे रहा हूँ, ये लो खाओ, खाओ बा खा। और बा आप कुछ सोचो ना, पिनाकिन के आगे तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब अगर वो और आगे निकल गया तो मैं और पीछे रह जाऊंगा, फिर लोग मेरा नाम भी भूल जाएंगे, पूछेंगे कि वो कौन है, और वो भी पिनाकिन से पूछेंगे, मुझे नहीं पूछेगा कोई। अरे पहले उसे आगे तो निकलने दे, शेख चली कहीं का। गीता, मैं यहाँ हूँ जसुबे। हो गई आपकी साड़ी कुश्ती? अरे इस्त्री हुई कि नहीं ये देखने नहीं आई हूँ। तेरे पापा कहाँ हैं? काफी देर से नजर नहीं आए। हमारे काशी के पिता बीमार हैं, पापा उनका हालचाल पूछने गए। अरे हाँ, उन्होंने बताया तो था, इस पिनाकिन की गड़बड़ में भूल गई। गड़बड़ मतलब पिनाकिन फिर से भाग गया? अरे नहीं नहीं, पुरुषोत्तम भाई ने उसे जो चैलेंज दिए ना वो उसने स्वीकार कर लिए, और अब उस पे सोचने भी लगा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है तो मैं थोड़ी देर क्रिकेट खेल के आऊं। खुशी की बात है तो आप खेलने जाएंगे? हाँ, बहुत मन हो रहा है, और मेरी पिछले हफ्ते की बैटिंग भी बाकी है। मैं जाऊं? राजू, मैं थोड़ा ही खेलूंगा। अच्छा जाओ, लेकिन खाना खाने वक्त पे आ जाना। ये हाँ, बाय गीता। खुशी जाहिर करने के भी कितने तरीके होते हैं। पर खुशी जाहिर करने का ये क्या तरीका हुआ भला?
जसुबेन, आप इनके लिए कुछ कीजिए ना। राजू के लिए भी सोचेंगे। पहले पिनाकिन तो लक्ष्मण बन जाए। अगर पिनाकिन कुछ कर गया तो बाकी सबको भी प्रेरणा मिलेगी उसे देख के। ला साड़ी ला, मैं भी काशी के पिताजी को देख कर आती हूँ। जसुबेन, जरा ये तो बताते जाइए कि पिनाकिन ने शर्त तो कबूल कर ली, लेकिन उस शर्त को पूरी करने के लिए वो क्या करने वाला है? क्या काम करूं जसुबेन? ऐसा कौन सा काम करने से ऐसे फट से 10,000 रुपए मिलते हैं? किसी बैंक में डाका डालने से या किसी साहूकार के यहाँ चोरी करने से? जसुबेन, बेटा, पैसे ऐसे फट से नहीं मिलते। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। ये ले। और सिर्फ सोचने में मेहनत मत कर। पूरा दिन तो तूने सोचने में वेस्ट कर दिया। तय अभी तक नहीं हुआ कि तू करेगा क्या। जसुबेन, मैं सीरियल का हीरो बन जाऊं? सीरियल वाले तो यहाँ शूटिंग भी करने आए हैं। तुझे एक्टिंग करनी आती है? नहीं। तो फिर कैसे बनेगा तू हीरो? नहीं जसुबेन, धर्मेश काका तो कह रहे थे ना कि सीरियल में तो किसी को एक्टिंग नहीं आती। लेकिन बेटा, ये सोच, उन लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा तब जाके इस मुकाम पर पहुंचे होंगे। तुझे जाते ही हीरो का रोल चाहिए। हाँ, वहां पे सब मुई तो बनाते हैं। गुस्सा, शौक, सुख, दुख, माँ। क्या है ये सब? और तुझे लगता है ये एक्टिंग देखकर डायरेक्टर तुझे रोल देगा? नहीं, और जो हुआ उसके बाद तो मुझे वहां खड़ा भी नहीं रहने देगा। पता है, उसका एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, पिनाकिन, उसे भी निकाल दिया। तो मैं क्या करूं जसुबेन? बेटा, पहले तो तू सोच कि तुझे क्या आता है। ये मुझे भागना आता है। पता है मुझे। तू क्या घर से भागने के क्लासेस खोलना चाहता है? अरे नहीं जसुबेन, मैं घर से भागने वाले भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, दौड़ने की बात कर रहा हूँ। मतलब स्पोर्ट्स। देखिए, मैं दौड़ने में तेज हूँ, क्रिकेट भी अच्छी खेलता हूँ और धर्मेश काका के साथ रोज रोज एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो मैं पीटी टीचर बन जाऊँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, तू चंदू के स्कूल में पूछ या फिर चंदू से बात कर। वो स्कूल में तेरी बात चलाएगा। बड़े टोन वाले पीटी टीचर से अच्छा है तुझ जैसा जवान लड़का बच्चों को सिखाए। तुझे देखकर बच्चों में भी जोश आ जाएगा। तू बात कर और हो सके उतने जल्दी काम पे लग जा। जसुबेन, क्या हुआ? पिनाकिन के काम का जो होना है होगा। पहले आप इन्हें काम पे लगाने के लिए कुछ कीजिए। क्या हुआ गीता? सर फोड़कर बैठे हैं मंदिर के बाहर। बच्चों के साथ खेल रहे थे, सर पर चोट लग गई। हे भगवान, उसे चोट लगी और तू यहाँ क्या कर रही है? पिनाकिन, तू जा गीता के साथ। वैसे शैलेश भाई और धर्मेश भाई गए हैं वहां पर। आप कुछ कीजिए ना जसुबेन, इन्हें किसी भी तरह काम पे लगाइए ना। जी एक काम कीजिए, आप घाव पे हल्दी लगा दीजिए। मैं ऊपर मंदिर से हल्दी लेके आता हूँ। अरे पुजारी जी, सिर्फ सूजन है, खून नहीं निकल रहा है। हाँ तो बर्फ लगा देते हैं ना, बर्फ है मंदिर में। मंदिर में बर्फ कहाँ से होगा? इना मुंबई तो मंदिर में फ्रिज होता है, तो फ्रिजीफाई तो प्रसाद वाला दूध। पुजारी जी, जरा भी स्नो नहीं है मंदिर में। काकी, स्नो तो कश्मीर में गिरता है। आइस बोलिए, आइस। ए कॉमेडियन, जानबूझ के आइस का स्नो बना दिया ना? लेकिन मुझे बर्फ नहीं चाहिए, मेरे गले में दर्द है। अरे राजू, तेरे खाने के लिए नहीं है, तेरी सूजन पे लगाने के लिए। धर्मेश, यहाँ राजू भाई को चोट लगी है और तुम लोग बर्फ और हल्दी के बारे में बहस कर रहे हो। इनकी चोट के बारे में तो सोचो। हाँ। दीपिका, एक मिनट। हाँ। राजू भाई, आप बताइए आपको चोट लगी कैसे? वो मुझे लगा कि आप चोट के दवाई के बारे में कुछ कहने वाले हैं। बेटा, तेरी बात में माल है, लेकिन रोग हो या चोट, तह तक जाना बहुत जरूरी है। राजू भाई, हाँ। आप बताइए ना, चोट कैसे लगी? वो सोमा, किट्टू और उनके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। पापा को बैटिंग दे ही नहीं रहे थे, उनसे फील्डिंग ही करवा रहे थे। अच्छा। फिर 2 घंटे तक बैटिंग नहीं मिली, तो पापा ने जिद की कि बैटिंग दो। तो सोमा ने जानबूझकर ऐसा शॉट मारा कि बॉल जाके सीधे पापा के सिर पे लगा। वो सोमा तो है ही बदमाश,
उसने राजू का सर फोड़ा ना, अब मैं उस सोमा का सर फोड़ूंगा। धर्मेश, धर्मेश मेरी बात सुन। धर्मेश शांत हो जा। तू उसे किस बिना पे मारेगा? हम साबित तो नहीं कर सकते कि उसने जानबूझ के बॉल मारी। और मैं जानता हूं उसे, सोमा अच्छा लड़का है। हाँ, तुझे तो अच्छा लगेगा ही। उसके बाप ने तुझसे वो टॉर्च कम ट्रांजिस्टर कम ट्यूबलाइट के 2 डब्बे खरीदे हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बहुत कुछ लिया है उसके बाप ने तो अब मैं भी उसे बहुत कुछ दूंगा। नहीं धर्मेश, तू मारामारी मत करना, वरना जस्सू बहन तुझसे फिर से नाराज हो जाएगी। कसूर मेरा है, मुझे ही नहीं खेलना चाहिए था। गीता ने मना भी किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। रहा नहीं गया मतलब क्या? आप कुछ समझते क्यों? बस गीता, आप शांत हो जा। सही कहा था तूने, राजू को किसी काम में बिजी रखना ही पड़ेगा। पिनाकिन, आज से राजू तेरे साथ रहेगा, तुम दोनों मिलके काम ढूंढो। ला मुझे दे। चंदू के स्कूल गया था? हाँ, मैंने फोन किया था। उन्होंने कहा कि वो शाम को घर पे आने के बाद बात करेंगे। तू लेट क्या गया? उठ जा। 2 दिन गुजरने को आए बेटा, बाकी के दिन भी गुजर जाएंगे तो नंदिनी तो तेरे हाथ से चली जाएगी। आप डराइए मत ना जस्सू बहन। डराऊंगी? शायद डर की वजह से तू इस बात को गंभीरता से ले और कुछ काम ढूंढे। बाकी तेरी मर्जी। अगर तू चाहता है कि नंदिनी तेरे जिंदगी से चली जाए तो मतलब मैं भी काम नहीं करूंगा तो गीता मेरी जिंदगी से चली जाएगी? हाँ, चली जाऊंगी। देखिए ना जस्सू बहन। जस्सू बहन को क्या देख रहे हैं, वो भी वही कहेंगी। अब आप दोनों मिलकर काम ढूंढिए। पिनाकिन, तुम्हें 10,000 रुपए कमाने हैं और अब आपको भी अपने लिए अलग से पैसे कमाने हैं, समझे आप? दोनों मिलके 10,000 कमाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ करो। राजू। यहाँ। पिनाकिन। हाँ जस्सू बहन, हम मेहनत करेंगे। हाँ, मेहनत करेंगे कह तो दिया, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। और लुक्खा है और लुक्खा ही रहेगा। आप लुक्खा मत कहिए उसे। तो और क्या कहूँ, लुक्खा ही है वो 4 दिन पुराना पाव होता है ना, जो सूख के कड़क हो गया होता है, और कौवा भी उसे चोंच मारता रहता है, लेकिन जब चखता है तो वो भी नहीं खाता और धूप में पड़ा रहता है। वो वैसा लुक्खा है वो। 2 दिन हो गए, अभी तक ये भी तय नहीं किया कि काम क्या करना है। ऊपर से राजू को काम दिलाने की जिम्मेदारी भी सर पे ले ली। आपको ये सारी खबरें मिलती कहाँ से? रखनी पड़ती है बेटा, खबर रखनी पड़ती है। चैलेंज दिए मैंने उसे। मेहनत भले ही पिनाकिन को करनी पड़े, लेकिन मैं भी तो हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता ना। दुश्मन क्या कर रहा है उस पे नजर तो रखनी ही पड़ती है। बस बस, अब खुद की इतनी तारीफ मत कीजिए। और आप तो ऐसे ही इतरा रहे जैसे आप जब उसके उम्र के थे तो आपने रात भर में सब कुछ खड़ा कर दिया था। हाँ, एक रात में नहीं खड़ा किया था मैंने ये सब, लेकिन तेरे लिए इस मुकाम पे पहुंचूंगा ये सपना जरूर देखा था मैंने। मेरी बेटी को दुनिया का हर सुख मिले, ये सपना। पिनाकिन को तो ये सपना देखने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मैंने नहीं सोचा था, निकल पड़ा था अपनी बेटी के लिए तमाम खुशियां जमा करने। हाँ, पता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सुनाने की जरूरत नहीं है। सुनाऊंगा, किया है मैंने तेरे लिए बहुत कुछ। आसपास के गांव में पैदल घर घर जाकर मैंने सेफ्टी पिन, रबर, पेंसिल, खिलौने सब बेचे हैं। बहुत काम किया है बेटा मैंने। दिन रात सर्दी धूप कुछ नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखने के लिए। पिनाकिन उसका 1% भी नहीं कर पाएगा। अरे काम क्या करना है ये भी सोचा नहीं है उसने। हार जाएगा देखना, फिर आना मेरे पास। मामा देखो ना कैसे डरा रहे। डरा नहीं रहे बेटा, सच कह रहे थे। उन्होंने जब कहा था ना कि मैं सुनाऊंगा, तभी मुझे डाउट हो गया था कि ये बात आज वो तुम्हें जरूर सुनाएंगे। पता है नंदिनी, 25-25 किलोमीटर चल के जाया करते थे, इतनी मेहनत करते थे। तुम जब पैदा हुई थी ना, तब जूनागढ़ इतना डेवलप भी नहीं हुआ था। तब तुम्हारे पापा ने घर से बिजनेस शुरू किया, बाहर से सामान लाते थे और घर से बेचते थे। और एक बहुत बड़ी बात है जो तुम्हें शायद याद नहीं होगी, तुम जब 4 साल की थी ना, तब यहाँ पर दंगे हुए थे। हमारा पूरा घर दंगों में लूट गया था। तुम्हारे पापा ने
बाहर के लोगों से जो सामान लिया था सब कुछ चोरी हो गया था, लेकिन तुम्हारे पापा के माथे पर चिंता की एक शिकन तक नहीं थी। क्यों? हमारा घोड़ा तेज भाग रहा है। बर्बाद हो गए और आपको कुछ नहीं पड़ी, कुछ नहीं बचा हमारे पास। पैसे तो छोड़िए, खाने पीने तक का सामान नहीं बचा। तो क्या हुआ? तो क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? इसे देख के ये सलामत है तो जीने की वजह भी सलामत है। हा? चलो आजा बेटा आजा, हम भागते हैं वहां से यहाँ से वहां। हमारे पीछे घोड़ा आया दूसरा, भागो। आप क्या कर रहे हो? ऐसे वक्त आपको उपदेश सूझ रहा है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये सारी चीजें मैंने किसके लिए जमा की थी? हमारी नंदिनी के लिए। तो जो भी गया मेरी बच्ची का गया है, लेकिन इसके चेहरे पर फिक्र है नहीं ना? जब मेरी बच्ची परेशान नहीं है तो इसका बाप क्यों परेशान हो? इसके लिए मैं सारी चीजें फिर से जमा करूंगा, है ना? हाँ हाँ मम्मी, आप रो मत, पापा मेरे लिए फिर से वो महंगी ट्रेन लाएंगे। सिर्फ ट्रेन नहीं बेटा, दुनिया की सारी चीजें लाऊंगा मैं तेरे लिए। तू सिर्फ इस तरह मुस्कुराती रहना। हाँ? कैसे मुस्कुराएगी, कैसे मुस्कुराएगी यार? पूरे 1 महीने तक दंगे चले। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था नंदिनी। न पड़ोसियों के दरवाजे खुले थे, न दुकानें। आम आदमी तो खिड़की के बाहर झांकता भी नहीं था। ऐसे हालात में अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे पापा मंदिर के पीछे वाले पेड़ से तुम्हारे लिए चीकू लाते थे, ये सोचकर कि मेरी बेटी को मैं कभी भूखा नहीं रखूंगा। दंगे खत्म हो गए, सबके धंधे बर्बाद हो गए, कहीं कोई नौकरी नहीं बची। तब तुम्हारे पापा ने म्युनिसिपैलिटी में नौकरी कर ली। रस्तों पर झाड़ू मारा, दंगों में टूटी हुई दुकानों को साफ करके कभी 8 आना कभी रुपया, जो मिला वो कमाया। उस वक्त दोपहर को जब मैं उन्हें खाना बांध के देती थी तो मुझसे कहते थे मुझे रोटी के साथ सिर्फ प्याज और नमक देना, और सब्जी मेरे नन्नू के लिए रखना। उस वक्त हमारा घर बहुत दूर हुआ करता था। एक बार मंदिर में प्रसाद में उन्हें मावे के 2 पेड़े मिले तो 2 किलोमीटर दूर से दौड़ते हुए घर आए और उस पेड़े से तुम्हारा मुंह मीठा करवाया और तुम्हें जगाया। वो दिन तुम्हारा जन्मदिन था। नंदिनी, ये रोने की बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है। सचमुच तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये सब सोचती हूँ तो बहुत डर जाती हूँ बेटा, क्योंकि पिनाकिन ने तो कुछ भी नहीं सोचा। वक्त बहुत कम है बेटा, क्या होगा? जो होगा वो अच्छा ही होगा। 10,000 रुपए कमा के दिखाऊंगा मैं। 10,000 रुपए कमा के दिखाऊंगा मैं। मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है। 1.25 साल बाद हमारा पिनाकिन सर उठा के तुम्हारे पापा के पास जाएगा और कहेगा, हाँ मैं हूँ नंदिनी के काबिल। और अगर 1 महीने में मैंने 10,000 रुपए कमा के दिखा दिया तो नंदिनी के बालिग होने पर आप सामने से आकर उसका हाथ मेरे हाथ में ला कर देंगे, ठीक है? पीनू ने इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। सवा साल तक वो एक एक पल आपके साथ गुजारे ताकि वो भी आपकी तरह जिम्मेदार बने और
बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं पिनाकिन का एक भी पल बेकार, मैं पिनाकिन का एक भी पल बेकार नहीं जाने दूंगी, मैं पिनाकिन का एक भी पल बेकार नहीं जाने दूंगी। धर्मेश, हाँ जसुबेन। धर्मेश तू पिनाकिन के सबसे ज्यादा करीब है ना? हाँ वो तेरा भतीजा कम दोस्त ज्यादा है ना? हाँ जसुबेन। उसे जब नंदिनी से प्यार हुआ था तब सबसे पहले उसने तुझे आके बताया था ना? हाँ जसुबेन, वो कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाता। जब पुरुषोत्तम भाई ने पिनाकिन को 1 महीने में 10,000 कमाने का चैलेंज दिया था तब उसके साथ तू ही था ना? सही मायने में जसुबेन, पुरुषोत्तम ने पिनाकिन को नहीं बल्कि मुझे चैलेंज दिया है। आप देखना, 1 महीने में पिनाकिन 10,000 रुपए कमाकर उस पुरुषोत्तम के मुंह पर फेंक कर मारेगा और तब मैं उस पुरुषोत्तम को बताऊंगा कि धर्मेश के भतीजे को चैलेंज देना कितना महंगा पड़ता है। महंगा पुरुषोत्तम भाई को नहीं, तुझे पड़ने वाला है बेटा। मुझे क्यों? क्योंकि वो तेरा भतीजा कम दोस्त पिनाकिन पुरुषोत्तम भाई से चैलेंज एक्सेप्ट करके राजू के साथ शाम 8 बजे सो गया है। क्या? हाँ, वो तेरा सर झुकाएगा, तू वहां जाएगा और जसुबेन, मैं मारूं उसे? धर्मेश, पिनाकिन कहाँ है? तुझे जो करना है वो कर, उसके सिर्फ शरीर को ही नहीं दिल और दिमाग को भी जगा, वरना तू जो बड़ी बड़ी हाँक के आया है ना सब फुस हो जाएगा। पिनाकिन, क्या जगा दिया? अरे तू जागा कहां है बेवकूफ? सिर्फ उठाए। अंदर से जाग पिनाकिन, अंदर से। इतना बड़ा चैलेंज लेके आया है, समय हाथ से निकला जा रहा है। अभी सिर्फ 8 बजे हैं और तू सो गया? नहीं, वो 6:30 बजे मुझे नींद आ रही थी तो मैंने राजू काका से कहा था मुझे 5 मिनट में जगा देना। पता नहीं क्यों नहीं जगाया। अरे कुंभकर्ण को खजाने का चौकीदार बनाओगे तो क्या होगा? राजू से कोई पूछे कि सोना मतलब गोल्ड या सोना, इनमें से किसे पसंद करोगे? तो जवाब भी नहीं देगा, सीधा सो जाएगा। राजू उठ। मैं अभी आपके लिए 2 मिनट में सिगरेट लेके आता हूँ। मैं सिगरेट नहीं पीता, उठ। और काशी, पिनाकिन के कमरे में पानी गिरा है, जरा आके पोछा मार देना। पिनाकिन, क्या है ये? अभी तक एक भी काम नहीं ढूंढा तूने? जितने लिखे हैं सब काट दिए। हाँ, लेकिन सोचने की शुरुआत तो की ना काका। कल तक अगर एक भी काम तय नहीं किया ना तुम दोनों ने तो झाड़ू पोछा लगवाऊंगा और शुरुआत होगी इस घर से। झाड़ू पोछा चलेगा? अरे क्या चलेगा? तो क्या हुआ? कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये काशी क्यों नहीं आई अभी तक? अरे चंदू, तू ये चंदू भाई बोल। हाँ हाँ, इसे नसीहत दे रहा है और तू खुद क्या कर रहा है? अरे मैं अभी स्नान करके आया हूं, मैं पोछे को हाथ कैसे लगाऊं? पिनाकिन बेटा, कोई भी काम छोटा नहीं होता और तुझे झाड़ू पोछा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तूने मेरे स्कूल में फोन किया था ना, अच्छा लगा बेटा। मैं तेरे लिए काम ढूंढ कर लाया हूं। पियून का काम करेगा ना बेटा? पियून का? ऐसे मुंह क्या बिगाड़ रहा है? लोग तो बूट पॉलिश तक करते हैं। बूट पॉलिश? काशी, वो मेरे जूते पॉलिश करके रखे। इंसान को कोई भी कार्य करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन तेरे जैसा बेशर्म भी नहीं होना चाहिए। तुझ जैसा बड़ा पाखंडी मैंने आज तक नहीं देखा चंदू। कथनी कुछ और करनी कुछ और। वैसे पिनाकिन, चंदू ने जो बात बताई ना, वो सोचने लायक तो है। प्यून बनने में कोई बुराई नहीं है बेटा। हाँ, मुझे भी प्यून का काम करना बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बेल बजाना भी आता है। मैं बेल बजाऊंगा, टंग 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 टंग, और रिसेस हो जाएगी। और तू तो कभी भी बेल बजाएगा और स्कूल का बैंड बज जाएगा। ऐसे ही बस। तुझे घड़ी में वक्त देखना भी आता है? बता बता, अभी घड़ी में टाइम कितना हुआ है? बता।
अरे इसके पीछे क्यों पड़ा है तू? प्यून तो पिनाकिन को बनाना है ना। नहीं पापा, प्यून नहीं। फिर वही बात। अरे कोई भी काम छोटा नहीं होता। काशी, मेरा कुर्ता इस्त्री किया है नहीं? और तूने किताब लिखी अपने पाखंड के भजन की? हर रोज बस वही गाना गाता है कि कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन खुद सारे छोटे काम दूसरों से करवाता है। गाना? क्या गाना बेटा? आपने भी गाना गाना? तो मुझे एक आइडिया आया, अगर मैं और राजू काका मिलके एक म्यूजिक ग्रुप शुरू करें तो? हाँ, और मुझे ढोल बजाना भी आता है। यस! मैं भी करूंगा। हाँ, हम लोग कर सकते हैं। अगर हम दोनों ने मिलके म्यूजिक ग्रुप बनाया तो नन्नू के पापा को दिया हुआ वादा हम पूरा कर सकते हैं। राजू काका, हम कर सकते हैं। मुझे काम मिल गया।